क्या उनको शंकराचार्य बुलाएंगे और क्या मोदी बुलाएंगे? अपनी औकात को देख के बात करना चाहिए इन लोगों को। पूरे यूपी की सारी सीमाएं सील कर दी गई थी, बहुत फोर्स लगी थी। हम लोग यहाँ से चित्रकूट गए थे। बांदा में जब हम लोग पहुँचे तो वहाँ उमा भारती जी भी गिरफ्तार थी और उमा जी जो है भेष बदल के अपना सिर मुंडवा के वहाँ से सीधे अयोध्या चली गई। 90 के दशक की कार सेवा में चली हुई गोली, मुलायम सिंह द्वारा चलाई गई गोली से का रोष भी था और वहाँ कार सेवा में उत्साह भी था और रामलला की मूर्ति को उठा के दौड़ के बाहर निकले और इसी बीच में बवाल ढांचा गिर गया। तो सारे कार सेवकों ने तय किया कि ये इतिहास की ईंटें हैं और सारे लोग अपने घर 2-2, 3-3 ईंटें लेके जाएंगे। केंद्र में मोदी और योगी की सरकार नहीं होती तो फैसले के बाद भी वहाँ मंदिर नहीं बन पाता और कई अड़ंगे डाले जाते। शंकराचार्य का ये काम नहीं होता है किसी मंदिरों के प्राण प्रतिष्ठा वगैरह में जाना। उज्जैन में महाकाल के बाबा में भी शंकराचार्य जी नहीं गए थे। फूल सिंह बरैया वगैरह की क्या बात करो यार। विपक्ष का जो इनका शीर्ष नेता तो उसकी भी बुद्धि भ्रष्ट है। आपका सापा ने विरोध किया है, सबने विरोध किया है। 22 तारीख को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है और 6 अगस्त 1992 को छतरपुर के ही स्वयं कार सेवक जो कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं संजय रछारिया जी, इनसे हम पूछेंगे कि किस तरह की क्या वो घटना थी, क्योंकि उमा भारती जी के साथ यह भी गए हुए थे। उमा भारती जी जो कि मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं। जी स्वागत है आपका। धन्यवाद। 1990 की कार सेवा में पूरे यूपी की सारी सीमाएं सील कर दी गई थी, बहुत फोर्स लगी थी। हम लोग यहाँ से चित्रकूट गए थे। उस समय यहाँ गुजरात और महाराष्ट्र के लोग बहुत आए थे, वो सब यहीं से गए थे, आए चित्रकूट होते हुए गए थे। चित्रकूट में भी पूरा सील बंद था। हम लोग नदी किनारे गांव से होते हुए बांदा तक पहुँचे। बांदा में हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। बांदा में जब हम लोग पहुँचे तो वहाँ उमा भारती जी भी गिरफ्तार थी और उमा जी जो है भेष बदल के अपना सिर मुंडवा के वहाँ से सीधे अयोध्या चली गई थी, भाग गई थी। हम लोगों को बांदा गिरफ्तार कर लिया गया था। 92 में जब हम लोग कार सेवा में गए तो वहाँ हजारों लाखों लोग उपस्थित थे उस कार सेवा में। बड़े बड़े नेताओं की आमसभा चल रही थी, बहुत बड़ी भीड़ आमसभा सुन रही थी। उस भीड़ में से एक वर्ग जो है बाबरी मस्जिद की ओर, विवादित ढांचे की ओर भागा और बाकी लोग वहाँ देख रहे थे। कैसी स्थिति थी उस समय पे? वहाँ बड़ा उत्साहपूर्ण माहौल था, बहुत लोगों में उत्साह था। बहुत 90 के दशक की कार सेवा में चली हुई गोली, मुलायम सिंह द्वारा चलाई गई गोली से का रोष भी था और वहाँ कार सेवा में उत्साह भी था। उसी उत्साह में कुछ कार सेवक सैकड़ों की तादाद में बाबरी ढांचे के ओर बढ़े और वहाँ पे लोग कुछ गुंबद पे चढ़ गए, कुछ अंदर घुस गए। उसी में साथ दौड़ के हम लोग भी गए तो वहाँ पहली बार हमने पूरा ढांचा अंदर से देखा था। उसके बाद वहाँ पे गुजरात और राजस्थान के कुछ इंजीनियरों की टीम आई थी कार सेवा के रूप में। उन लोगों ने जब देखा और पूरे ढांचे को एक बार घूम के देखा और सारे लोगों को बाहर निकालना शुरू कर दिया और ऊपर से वालों को भी नीचे उतारा। बोला ऐसे मस्जिद वो ढांचा नहीं गिरेगा, आप लोग नीचे उतरो। और वो जहाँ फेंसिंग लगी थी विवादित ढांचे की सुरक्षा के लिए, उस फेंसिंग में एंगल की जगह सब्लें लगाई गई थी सपोर्ट में और उन सब्लों को निकाल के फिर उस ढांचे के पिलरों को गिराया गया और पिलरों को गिराने के बाद ही वो ढांचा गिरा। और विवादित ढांचा गिरने के 2 या 3 मिनट पहले 4-5 कार सेवक दौड़ के गए और रामलला की मूर्ति को उठा के दौड़ के बाहर निकले और इसी बीच में विवादित ढांचा गिर गया। फिर वो जब ढांचा गिरा तो उसको प्लान करने के लिए वहाँ पता नहीं चला, हजारों सैकड़ों की तादाद में तसले, फावरे, गेंती सब लोगों के पास मिल गए और उसको प्लान करने लगे। उसी समय कार सेवकों में आपस में एक बात हुई कि ये ईंटें यहाँ से हटाई जाएं तब ये प्लान हो पाएगा। तो सारे कार सेवकों ने तय किया कि ये इतिहास की ईंटें हैं और सारे लोग अपने घर 2-2, 3-3 ईंटें लेके जाएंगे और सारे कार सेवक वहाँ से ईंटें लेके भागने लगे। मिट्टी बची और उसका पूरा मैदान किया गया, टेंट लगाया गया और रामलला सरकार को उसके ऊपर बैठाला गया। आप कितने साल के थे उस समय पे? उस समय मेरी उम्र 23-24 साल के आसपास थी। अब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, लोगों में किस प्रकार उत्साह है, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? निश्चित रूप से देखिए, ये 500 साल की गुलामी से निकल के आज़ादी का एक वो है आपका संस्कार, सभ्यता, धर्म। जिस तरह से हमको एक गुलामी दिखती थी उसमें कि हमारे राम राजा सरकार जो हमारे पूरे भारत के नायक हैं, भारत के देवता हैं, हम सब के पूर्वज हैं,
उनकी जन्मभूमि पे कब्जा करके, अवैध कब्जा करके पूजा पद्धति बंद किए बैठे थे। और वो जो है उसमें विश्व हिंदू परिषद, भाजपा, संघ, सबका बड़ा बड़ा योगदान है। सबने बहुत संघर्ष किया, सारे कार सेवकों ने, पूरे देश के कार सेवकों ने उसमें योगदान दिया है। और कोर्ट का फैसला आने के बाद केंद्र में मोदी और योगी की सरकार नहीं होती तो फैसले के बाद भी वहाँ मंदिर नहीं बन पाता और कई अड़ंगे डाले जाते। आज मंदिर बना है, पूरा 85% हिंदू, 15% मुस्लिम भी खुश है, सब लोग खुश हैं, सब उत्साहित हैं। और उसको शंकराचार्य जी के ये बार बार बयानबाजी हो रही है। देखिए शंकराचार्य जी को ये विपक्ष के लोग अनावश्यक घसीट रहे हैं। शंकराचार्य का ये काम नहीं होता है किसी मंदिरों के प्राण प्रतिष्ठा वगैरह में जाना। सोमनाथ मंदिर में भी जब कांग्रेस ने, पटेल साहब ने, गृह मंत्री जी ने वो वहाँ कराया था, प्राण प्रतिष्ठा कराई थी, जीर्णोद्धार कराया, तो वहाँ भी शंकराचार्य जी नहीं गए थे। अभी बनारस में जब विश्वनाथ भगवान का कॉरिडोर का वो हुआ, उसमें भी शंकराचार्य जी नहीं गए थे। उज्जैन में महाकाल के बाबा में भी शंकराचार्य जी नहीं गए थे। शंकराचार्य जी लोगों का बड़ा प्रोटोकॉल होता है, बड़ा उनका वो होता है, वो मेंटेन नहीं हो पाता, इसलिए सामान्य रूप से ऐसे कार्यक्रमों में शंकराचार्य जी लोग नहीं जाते हैं, उसको एवॉइड करते हैं। उसके बाद सारे शंकराचार्य जी ने बोला है कि 22 तारीख के बाद हम सब दर्शन करने जाएंगे, हमारी सबकी सहमति है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। लोकसभा प्रभारी कल फूल सिंह बरैया जी आए थे, उन्होंने कहा है कि शंकराचार्य जी मोदी जी को आमंत्रित करें और कांग्रेस को भी आमंत्रित करें, मोदी जी के आह्वान पर हम नहीं जाएंगे कांग्रेस। फूल सिंह बरैया वगैरह की क्या बात करो यार, विपक्ष का जो इनका शीर्ष नेता तो उसकी भी बुद्धि भ्रष्ट है। आप देखिए इस आंदोलन की शुरुआत विश्व हिंदू परिषद ने की थी और विश्व हिंदू परिषद ने देखा है, हम आपने सबने देखा है, पिछले जो है देश आज़ादी के बाद से लेके आज तक हर कदम पे कांग्रेस ने इस मंदिर का विरोध किया है। मंदिर की उसमें तुष्टीकरण की नीति करती हुई हर कदम पे विरोध किया है। आपका सापा ने विरोध किया है, सब ने विरोध किया है। उसके बाद भी विश्व हिंदू परिषद ने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण कांग्रेस को दिया, सारे विपक्षी दलों को दिया, सब कुछ भूलते हुए एक नए सिरे से शुरुआत की थी कि हिंदुओं का एक बड़ा तीर्थ बनने जा रहा है, बड़ा तीर्थ है वो, वहाँ भगवान राम की प्रतिष्ठा है। उसके बाद भी ये ऊंची मानसिकता है, बहुत छोटी छोटी हरकतें करते हैं। क्या औकात है फूल सिंह बरैया की, क्या उनको शंकराचार्य बुलाएंगे और क्या मोदी बुलाएंगे? अपनी औकात को देख के बात करना चाहिए इन लोगों को। तो ये थे हमारे साथ संजय रिछारिया जी, जो कि प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भारतीय जनता पार्टी से हैं और स्वयं कार सेवक भी हैं, आरएसएस में कई सालों से कार्य भी कर रहे हैं। इनके द्वारा 22 तारीख को जो अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है, उसको लेकर अपील भी की है और किस तरह की क्या वो घटना 6 दिसंबर 1992 को थी और सन 1990 में जो ये घटना घटित हुई थी